ठीक है, अब देखो, तो हमने ये बोला कि हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, हमने लुईस थ्योरी के हिसाब से पढ़ा कि एसिड्स क्या है, दो सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, और बेसिस क्या है, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, हमने बोला कि भाई वो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिच तो होंगे ही होंगे, और जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, यानी कि वो खुद से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। वो खुद से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो माय क्वेरी हियर इज कि अगर वो खुद से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और वो खुद से इलेक्ट्रॉन रिच हैं, मतलब बेसिस की कैटेगरी में सारे नेगेटिव आ जाते हैं, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, है ना, I नेगेटिव, ये सब आते हैं। सही बात है, ये बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम बात करें हमारे एसिड्स की कैटेगरी में, अच्छा बेसिस की कैटेगरी में हर वो सब्सटेंस आता है जिसपे लोन पेयर भी होता है, जैसे NH3 हो गया, NF3 हो गया, है ना, और वाटर हो गया, जिसपे भी लोन पेयर है, या कोई अल्कोहल हो गया। तो हम कह रहे हैं लोन पेयर के होने की प्रेजेंस की वजह से उसको हम बेस कह सकते हैं। इट मे बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट मे नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो मैं बोलूंगी भैया एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, यानी कि जितने भी मेरे पास कैटायंस हैं वो सब इस कैटेगरी में आ गए, है ना, जितने भी मेरे पास कैटायंस है वो इस कैटेगरी में आ गए। कैसे भाई, कि मैंने बोला Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, Rb प्लस हो गया, Cs प्लस हो गया, कुछ भी हो गया, तो K प्लस हो गया, Rb प्लस हो गया, Cs प्लस हो गया, है ना, ये सब मेरे एसिड है। H प्लस हो गया, राइट, ठीक है। अब देखो, अब हम कहते हैं कि किसको हम हार्ड एसिड या हार्ड बेस बोलते हैं। हार्ड एसिड या हार्ड बेस का सीधा फंडा क्या है, हार्ड एसिड या सॉफ्ट एसिड किसको बोलते हैं। हमने कहा कि भाई मेरे पास एक कैटायन है, मान लीजिए छोटा है साइज में, ठीक है, मान लीजिए कैसा है, साइज में छोटा है। अब मैंने क्या करा, ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो हमने क्या करा, हमने इसको एक बैटरी के बीच में रख दिया। हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास इस पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है और इस पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इसे किसी बैटरी के बीच में रख दूं, किसी कैटायन या किसी एनायन को, तो हमें पता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा। सो अनएक्सपेक्टेडली इसकी शेप जो है वो चेंज होके कैसी हो जाएगी, वो चेंज होके ऐसी हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस तो वही रहेगा, पर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्राइमरली पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। और इधर की तरफ हम बोलेंगे क्या, हम कहेंगे इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई है ना, और इधर वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही लो है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये कैटायन पोलराइज हो गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्योंकि साइज छोटा है तो ये जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। तो हम बोलेंगे कि अगर मेरे पास एक स्मॉल कैटायन है, ठीक है, सो द न्यूक्लियस होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी टाइटली। और अगर वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, कि मैम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑब्वियसली पोलराइज हुए। पोलराइज मतलब किसी एक प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जाना। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज हुए, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस एटम छोटा था और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास थे, सो दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट वाज क्वाइट लेस और नेग्लेजिबल, ये बहुत कम थी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास स्मॉल कैटायन है तो उसका पोलराइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्मॉल होने के कारण उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ा
हेंस वो एक हार्ड कैटायन है, हेंस वो एक हार्ड एसिड है, क्योंकि हर कैटायन एसिड होता है। एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, इसका मतलब कि भाई वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पर हार्ड एसिड का क्या कैटेगरी है? हार्ड एसिड का मतलब जिसका साइज छोटा है, और साइज छोटा होने के कारण क्या होगा मुझे बताइए। ठीक है, साइज छोटा होने के कारण क्या होगा मुझे बताइए, कि भाई हमारे पास मैम यहाँ पर, पोलराइजेशन so डिपेंड। basically on the ease of polarization, whether a certain substance whether a certain substance can be easily polarized or not polarized, हम इसको बोलते हैं कि भाई वो हार्ड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सोचो, इसी मेटल प्लेट के बीच में, ठीक है, इसी तरह से आप सोचो, इसी मेटल प्लेट के बीच में, ठीक है, ये आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया, और ये मेरे पास आ गया नेगेटिव चार्ज। इसके बीच में मैंने एक बड़ा एटम रख दिया जिसपे डेफिनेटली, जैसे कि सीजियम प्लस। तो आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या होता है, लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं एच प्लस। तो डाउन द ग्रुप जाते तो एटम्स का साइज बढ़ता है, तो एटम का साइज बनता है। सीजियम तो बहुत बड़ा कैटायन है, फ्रांसियम प्लस वो तो और भी है। बस फर्क ये है कि हम फ्रांसियम को इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव। तो हम इसको इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज क्योंकि हमें पता है इसकी लेस हाफ लाइफ है, इसकी लेस हाफ लाइफ है, तो उसको नहीं पढ़ते। इसलिए हम कहते हैं जी सीजियम बहुत बड़ा है। और सीजियम बड़ा तो है, पर न्यूक्लियस जो है वो तो छोटा सा ही है। तो हम कह रहे हैं कि सीजियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर दूर तक अवेलेबल हैं, और दूर दूर तक जो अवेलेबल है तो उन तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, तो जैसे ही हमने इसको प्लेट के बीच में रखा तो इसकी शेप जो डिस्टॉर्ट हुई, वो कैसे डिस्टॉर्ट हुई? हम कह रहे हैं मैम इसकी शेप बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हुई। कैसे? इसकी शेप डिस्टॉर्ट हुई ऐसे, बहुत ज्यादा शेप डिस्टॉर्ट हो गई, और इसकी शेप हमको डिस्टॉर्ट होके मिल गई कुछ इस तरीके से, बहुत ज्यादा। और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, थोड़ी ड्राइंग खराब हो गई है, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हमारी एक कोने में। अच्छा, पहली बात ये होती है कि बच्चा ये सोचता है कि मैम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारी, वो एक कोने में कैसे जा रही है। तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि इलेक्ट्रॉन मोर देन अ पार्टिकल एक्ट्स लाइक अ वेव। तो पार्टिकल से ज्यादा वो एक वेव का जैसा काम कर रहा है। तो वेव तो कहीं भी जा सकती है ना। तो दूसरी बात, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि भाई मान लो मैंने बोला कि भाई अगर पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, तो ये जो पी एक्स का ऑर्बिटल बनाया है मैंने, ये वाला पी एक्स का, ठीक है, ये जो पी एक्स का ऑर्बिटल बनाया है, इस पी एक्स के ऑर्बिटल का हाल क्या है? इस पी एक्स के ऑर्बिटल का हाल ये है कि मैम अगर ऐसा हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी एक्स वाले लोब में है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी वाई वाले लोब में, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको मेटल प्लेट्स के बीच में रख दिया, बैटरी के बीच में रख दिया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई इस लोब से निकल के इस वाले लोब में आ गई। तो बेसिकली जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज्यादा आ गई, हम ऐसा मान सकते हैं। समझ में आ गई? और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि पोलराइज होने का मतलब हमारे एटम, जो एक सिंपल एटम, स्फेरिकल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमारी शिफ्ट हो गई, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चला गया, और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चला गया। ठीक बात है। तो हमें इस तरीके से इसको समझ में आना चाहिए। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, गॉट द पॉइंट। यस तो मैम। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। तो हम ये बोलेंगे कि भाई कैटायन सीजियम प्लस की अगर बात करी जाए तो सीजियम प्लस इज अ बिगर कैटायन, कैटायन है, सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। व्हेन इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो देयर बाय हम बोलेंगे कि भाई ये एसिड तो है, पर ये कैसा एसिड है? हम कह रहे हैं इसका साइज बड़ा है, तो ये इजीली पोलराइजेबल है। इजीली पोलराइजेबल का मतलब क्या? कि अगर इसकी चारों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड लगाई जाए, तो हम बोल रहे हैं कि साइज बड़ा होने के कारण द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो क्या होगा मुझे बताओ। लूजली हेल्ड होने से क्या होता है? लूजली हेल्ड होने से होता है कि भाई मैम हमारे पास क्या सीन है कि लूजली हेल्ड होने से होगा क्या? लूजली हेल्ड होने से ये होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूव कर जाएंगे। सो दी इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए या इलेक्ट्रॉन वेव कह लीजिए, शैल बी इजीली
shifted towards the positive terminal, तो हम बोलेंगे कि भाई इट इज अ सॉफ्ट एसिड। और ये बात याद रखेंगे कि जितने भी कैटायंस होते हैं, हमें ये पता है कि ऑल कैटायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ऑल कैटायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। तो हमें ये चीज अच्छे से पता है कि सीजियम और सीजियम प्लस में सीजियम बड़ा, Na और Na प्लस में से Na बड़ा। तो फिर भी अगर साइज छोटा हो गया तो सीजियम प्लस जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को सीजियम न्यूट्रल के मुकाबले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कस के पकड़ेगा, और Na प्लस जो होता है वो Na न्यूट्रल के मुकाबले अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ेगा। समझ रहे बात? तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो सीजियम प्लस है और जो हमारे पास Na प्लस है वो कैसा है। जो सीजियम प्लस है ना, जो सीजियम प्लस है और जो Na प्लस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ता है दैन सीजियम न्यूट्रल एंड Na न्यूट्रल रिस्पेक्टिवली। तो हम ये बोले कि कैटायंस को तो वैसे भी, कैटायंस आर एनीवेज डिफिकल्ट टू पोलराइज, कैटायंस आर एनीवेज डिफिकल्ट टू पोलराइज। मतलब कैटायंस में से इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कराना, उनकी डायरेक्शन चेंज करना, उनको एक कोने में इकट्ठा करना, ये डिफिकल्ट है। लेकिन हम कहें कि अगर फिर भी चलो हमने ट्राई करा, तो हम ये कंपेयर करेंगे कि छोटे कैटायन को पोलराइज करना और भी मुश्किल है दैन अ बड़ा कैटायन। तो हम ये बोलेंगे कि एक बड़ा कैटायन और एक छोटा कैटायन पोलराइज करना दोनों को डिफिकल्ट है। मतलब नॉर्मल से ज्यादा फील्ड लगती है, नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी लगती है इनके इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए। लेकिन अगर मैं फिर भी कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगी कि एक बड़े कैटायन को पोलराइज करना हमारे लिए आसान है। इसीलिए एक छोटा कैटायन कहलाया जाएगा हार्ड एसिड, कि भाई ये तो अड़ गया, कि भाई मैं नहीं पोलराइज होऊंगा तो नहीं होऊंगा। whereas जो बड़ा कैटायन है उसको कहलाया जाएगा सॉफ्ट एसिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes or no? Right. So this is the हाँ concept of chain मतलब progression. ये आइडेंटिफिकेशन हम तभी कर सकते हैं ना जब हमें